हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर पे हम देखने वाले हैं फ्लेम प्रूफ मोटर के बारे में। तो फ्लेम प्रूफ मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम प्रूफ मोटर या फिर एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर या फिर इसी को हम प्रेशर प्रूफ बोलते हैं। तो ये जो टर्म होता है आपका, जो एक्सप्लोजन यूएसए में सेम चीज़ को मोटर एक ही होता है एक्चुअल में, अलग अलग कंट्री वाइज हम लोग अलग अलग इसका नाम रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कंट्री के अकॉर्डिंग मोटर की क्वालिटी जो होती है वो सेम होती है। अब इसमें क्या होता है आपका एक्सप्लोजन, यूएसए में इसी को एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर बोला जाता है। इंडिया और यूके में इसको फ्लेम प्रूफ बोलते हैं और जर्मनी में इसको प्रेशर प्रूफ मोटर बोला जाता है। ये तीनों के तीनों आपस में सेम है, बस कंट्री वाइज नाम है वो अलग अलग रखा गया है। अब इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर किसी एक नाम से ही क्लियर है कि जो कि हाई प्रेशर या फिर या हाई प्रेशर जो बियर कर ले, या फिर एक्सप्लोजन प्रूफ हो या फिर उसमें फ्लेम प्रूफ हो, ऐसे मोटर को हम एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर बोलते हैं। तो इस टाइप के मोटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जितने भी हजार्डस लोकेशन होते हैं हमारे, जैसे माइंस वगैरह जहाँ पर हाईली इनफ्लेमेबल गैसेस लिक्विड्स होती हैं, उन सब जगह पे ये सब मोटर यूज किया जाता है। तो इन जनरल जो इन मोटर को आपका जो हार्मफुल क्रिएट करते हैं वो सब क्या होता है, आपका हाईली इनफ्लेमेबल गैस जहाँ गैस या फिर लिक्विड जहाँ पर होती है वो या तो ऐसे जगह पर जहाँ पर कंबस्टिबल डस्ट होता है या फिर कंबस्टिबल फाइबर मटेरियल होता है, या फिर कोई इनफ्लेमेबल गैस से इनफ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल, बेंजीन, एसीटोन एट्सेट्रा, इस टाइप के जहाँ पर वर्क होते हैं वहाँ पर ये सब मोटर है वो यूज होता है। तो फ्लेम प्रूफ मोटर के लिए हमको प्रोटेक्शन एक अप्लाई करना पड़ता है कि जिसमें एक्सप्लोजन ना हो, या तो हाई प्रेशर जब डेवलप होता है तो उसमें ब्लास्टिंग्स ना हो मोटर पे। तो उसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन को हमको फोकस करना पड़ता है इसमें कि कंस्ट्रक्शन हमको क्या क्या पॉइंट्स प्रोवाइड करना है कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ इस टाइप का है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं तो इसका बॉडी है मोटर का वो हाई प्रेशर बियर कर ले, कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसका मोटर की जो बॉडी है वो हाई प्रेशर बियर कर ले। या और दूसरा इसमें जैसे स्पार्क क्रिएट होता है फ्लेम के कारण या फिर स्पार्क के कारण उसमें ब्लास्टिंग होती है, तो जो आउटसाइड मटेरियल है अगर स्पार्किंग होती है तो उस कंडीशन पे हमारे वो स्पार्किंग है वो तो अंदर में ही रहे, बाहर नहीं आनी चाहिए। वो अपने इनक्लोज़र है उसका जो फ्रेम है उससे बाहर नहीं आनी चाहिए स्पार्किंग। इनक्लोज़र है वो कम्प्लीटली हमारा जो फ्रेमिंग है, इनक्लोज़र मतलब फ्रेम है आउटर बॉडी, वो हमें गैस टाइट होना चाहिए। और जितने भी मोटर या फिर स्विच गेयर इस टाइप से इंस्टॉल्ड होते हैं फ्लेम प्रूफ होते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हजार्डस लोकेशन से हमें दूर हो, डिस्टेंस हो, जिससे कि ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। अब इलेक्ट्रिकल में जितने यूज़ होते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट है जैसे सर्किट ब्रेकर, स्विचेस, मोटर, इसमें जो मूवेबल पार्ट होता है जैसे मोटर में स्टेटर रोटर होता है, जिसका मोटर का स्टार्टर होता है, जितने भी मूविंग मटेरियल है उसमें कॉन्टेक्ट तो होती है और ये सब चीज़ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे वर्क करता है। तो उसको कंप्लीट सीलिंग पॉसिबल नहीं होता इन सब चीज़ों का। उस कंप्लीट सीलिंग को हम क्या बोलते हैं, हम हर्मेटिकल सीलिंग बोलते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि कम्प्लीटली गैस टाइट किया जा सके उसको, क्योंकि उसमें मूविंग मटेरियल यूज़ होता है। हर्मेटिकल सीलिंग जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें मूविंग मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि आपका स्टेटर रोटर आपस में कम्प्लीटली गैस टाइट कर नहीं सकते क्योंकि उनके बीच में हमको एयर चाहिए, या तो हमको कूलिंग के लिए जितने भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, कूलिंग के लिए जो यूज़ होता है गैस, उनको फ्लो होने के लिए एक चैनल चाहिए, या तो जितने भी कंडक्टिंग केबल वर्क होता है उसके लिए पाथ चाहिए, जिसके कारण उसको हम लोग कम्प्लीटली गैस टाइट नहीं कर सकते, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है गैस टाइट करना। तो इसमें क्या किया जाता है, आपका कम्प्लीटली गैस टाइट नहीं है तो हम ये ट्राई करते हैं कि जितना भी हमारा प्रेशर जनरेट होगा, अगर अंदर में हमारे मोटर में स्पार्किंग आती है तो उसमें अगर अंदर में इस बहुत ज़्यादा अगर ब्लास्टिंग हुआ, एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो अंदर घुस गया मोटर के और उसके स्पार्क के कारण मोटर है हमारा उसमें प्रेशर जनरेट हुआ या तो एक्सप्लोड हो गया, तो उस कंडीशन में हमारे मोटर में इतनी पावर होना चाहिए कि वो बाहर एक्सटर्नल इफ़ेक्ट किए भी नहीं उसको बियर कर ले। जैसे मोटर के अंदर अगर गैस चल दिया, स्पार्क हो गया, एक्सप्लोज़न हुआ, तो मोटर के बॉडी में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसको बियर कर ले।
और उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे मोटर के बाहर नहीं आनी चाहिए। पूरा जो ब्लास्टिंग होगी वो मोटर के अंदर ही हो जाए, मोटर के चेम्बर के अंदर, मोटर में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके बॉडी को हमको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है जिससे कि ये हाई प्रेशर बियर करे। अब इसमें हम लोगों के पास इन जनरल जैसे मोटर यूज करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो क्या करते हैं, हम केज मोटर जनरली प्रीफर करते हैं। सिंपल केज मोटर होता है। बट जितने भी हमारे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वाले हैं, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जैसे ब्रश, स्लिप रिंग वगैरह हैं, वहाँ पर हमको ट्राई करना पड़ता है कि इसमें स्पार्किंग के चांसेस ना हो। और इन सब चीज़ों के लिए हमको उसको प्रॉपरली हमको क्लीनिंग करना पड़ता है जिससे स्पार्किंग ना हो। क्योंकि जितने भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं तो वो हार्मफुल गैसेस बिना फायरिंग के या फिर बिना स्पार्क के तो जलेगी नहीं। तो उस चीज़ को उसको अवॉइड करने के लिए, ब्लास्टिंग या एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग ना होगा। इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग नहीं होगी तो कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, ना तो कोई फ्लेमिंग जनरेट होगी, ना तो कोई प्रेशर डेवलप होगा। तो जिससे ये हमारा चीज़ है, ये प्रॉब्लम हमारे पास आएगी नहीं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये सब चीज़ अगर हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट स्पार्किंग, तो स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि हम सीलिंग करें। तो सीलिंग 100% सीलिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम गैस टाइट ही बनाते हैं जिससे जो प्रॉपर हमारा कंड्यूट जो पाथ रहता है सिर्फ उसी से हमारा इनलेट आउटलेट प्रोवाइड किया जाता है उसमें गैस कूलिंग के मटेरियल के लिए। और जितने भी पाइप है, कंडक्टिंग पाइप, कंडक्टिंग चैनल, हमारा केबल वगैरह रहता है, कंडक्टिंग केबल, उनके लिए। और एक और चीज़, जैसे बाहर मोटर के बाहर में अगर इस ब्लास्टिंग हो गया तो मोटर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। या तो मोटर के अंदर में कोई कंबस्टिबल गैस चल दिया और उसके स्पार्क के कारण उसमें एक्सप्लोड हो गया, तो एक्सप्लोजन का जितना भी प्रेशर डेवलप होगा वो मोटर के अंदर ही रहे, बाहर नहीं आनी चाहिए। या तो फ्लेम जनरेट होगा तब भी वो बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर फ्लेम बाहर आ गया तब तो पूरे के पूरे एरिया को ब्लास्ट कर देगा, वो एक्सप्लोड हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया।